श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और बेहद खास विषय है क्योंकि कोरोना को लेकर के जो लड़ाई है शासन प्रशासन की काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है और उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान होने जा रहा है। क्या खास है इस महाअभियान में और ये कैसे आम जनता को फायदा पहुंचाएगा, आइए जानते हैं सीधे कलेक्टर सागर दीपक सिंह जी से जो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार कलेक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के मध्य प्रदेश में एक महाअभियान चलाया जा रहा है और ये तिथि बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीनेशन का महाअभियान क्या है और इससे आम जनता को क्या फायदा मिलने वाला है, क्या बताना चाहेंगे आप? दिनांक 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का एक महाअभियान शासन संचालित कर रहा है। इसके अंतर्गत सागर जिले में हम 2 दिनों में 25 और 26 अगस्त को 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोजेस लगाएंगे और पूरे सागर जिले में 300 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर हम स्थापित कर रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारियां और बैठकें चल रही हैं। जैसे अभी कुछ दिनों से जो कोरोना का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, कई बार लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के प्रॉब्लम आती है, तो क्या इस महाअभियान के तहत आम जनता को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है? क्योंकि जो कभी कभी उनको कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पे कुछ समस्याएं आती थी, वो समस्याएं इस महाअभियान के तहत नहीं आएंगी, तो उनको निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सागर जिले में अभी तक जो हमारा फर्स्ट डोज है वो 13 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है और सेकेंड डोज जबकि हमारा लगभग 2.5 लाख अभी पहुंचा हुआ है। तो ये बात सही है कि कई बार किसी पर्टिकुलर वैक्सीनेशन सेंटर पे ऐसी स्थिति हो सकती है कि लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं और वैक्सीनेशन वहां कम रहा। इसीलिए शासन ने यह निर्णय लिया कि हम 25 और 26 अगस्त को ये वैक्सीनेशन महाअभियान करें और इसमें वैक्सीनेशन की इतनी उपलब्धता रहे कि कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के वापस नहीं जाए। तो ये पूरी कवायद इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके और इस वैक्सीनेशन के महाअभियान में हम पूरे जिले में 300 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करेंगे। प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पे हम 2 टीम लगा रहे हैं। पहली टीम फर्स्ट डोज का काम करेगी और दूसरी टीम सेकेंड डोज का काम करेगी। इस प्रकार फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के लिए अलग अलग लाइनें होंगी, अलग अलग वैक्सीनेटर होंगे और हम जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं उनको सरलता से और सुगमता से वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं या जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी समस्याएं आ रही थी, ये महाअभियान उनके लिए बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा मौका है, इसे नहीं चूकना चाहिए। और खासकर रक्षाबंधन को लेकर के जो एक रक्षा सूत्र बांधने की बात हो रही है और संकल्प लेने की बात हो रही है कि हम बहनों की सुरक्षा के लिए और भाइयों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण जरूर करवाएंगे, तो ये महाअभियान निश्चित रूप से इसमें एक कड़ी जुड़ने वाली है। और जैसा कि आपने कलेक्टर साहब ने बताया कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के लिए अलग अलग लाइन है और 300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और अलग अलग कर्मचारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर साहब, आगे आपसे हम जानना चाहेंगे कि महाअभियान के तहत, चूंकि अभी तक निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण का अभियान अपने तरीके से चल रहा था शासन प्रशासन की निगरानी में, तो क्या महाअभियान के तहत निजी अस्पतालों में अभी जो टीकाकरण होने जा रहा है वो निःशुल्क किया जाएगा? मेरी इस संबंध में सागर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, उनके एसोसिएशन और उनके जो ओनर्स हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वो वैक्सीनेशन महाअभियान 25 और 26 को टीकाकरण केंद्र स्थापित करेंगे। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को जो वैक्सीन दी जाती है वो चार्ज से दी जाती है, यद्यपि शासकीय जो वैक्सीनेशन सेंटर रहते हैं वो निःशुल्क रहते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को चूंकि ये शुल्क लेके वैक्सीन दी जाती है, तो ये निर्णय एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को करना है कि वो शुल्क के माध्यम से करना चाहते हैं या निःशुल्क करना चाहते हैं। इस बारे में प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को छूट है, यद्यपि हमने सभी से ये अनुरोध किया है कि ये वैक्सीनेशन के महाअभियान में वो अपना वैक्सीनेशन सेंटर जरूर संचालित करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। जी जी, निश्चित रूप से शासन प्रशासन की ये मंशा है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले और कोई भी व्यक्ति जो है टीकाकरण से छूट ना पाए, ताकि ये सुरक्षा की कड़ी है बहुत मजबूत हो और एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण हो। कलेक्टर साहब, इसमें आपसे हम जानना चाहेंगे कि सागर में जो इन जनरल अगर हम बात करें तो महिलाओं में खासकर जो वैक्सीनेशन का रेट है वो थोड़ा सा कम है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस महाअभियान के तहत? ये आपका प्रश्न बिल्कुल ही सही है और आंकड़े ये कहते हैं कि सागर जिले में अभी तक लगभग 7.5 लाख पुरुषों ने वैक्सीनेशन कराया है और लगभग 6 लाख महिलाओं ने वैक्सीनेशन कराया है फर्स्ट डोज का।
का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि पुरुषों के वैक्सीनेशन की संख्या महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। अब इसमें हम लोग ने जो प्रयास किया है, पहला तो ये किया है कि मंगलवार और शुक्रवार को जबकि सामान्य तौर पे वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है, उस दिन हमने गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय में की है। और इस प्रकार प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कोई भी गर्भवती महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय या बीएमसी में जाके वैक्सीनेशन करा सकती। दूसरा, हम इस बार जो वैक्सीनेशन का महाअभियान 25 और 26 तारीख को आयोजित कर रहे हैं, उसमें जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों के लिए अलग अलग टीम होंगी, अलग अलग लाइन होंगी। इसके साथ ही हमने ये भी निर्देशित किया है कि महिलाओं और पुरुषों की भी रजिस्ट्रेशन और लाइन की अलग अलग व्यवस्थाएं की जाए, ताकि महिलाओं को वैक्सीनेशन सेंटर में किसी तरह की परेशानी नहीं हो और सुगमता से उनका वैक्सीनेशन हो सके। मैं सागर जिले के सभी निवासियों से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके घर में जो माताएं या बहनें हैं, उनको जरूर इस बात के लिए प्रेरित करें, अपने घर के परिवार में जो भी महिलाएं हैं उनको प्रेरित करें कि वो वैक्सीनेशन सेंटर में आके वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये रक्षाबंधन के अवसर पर दिया गया सबसे महत्वपूर्ण उपहार होगा। बहुत बड़ा संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, और खासकर ये जो त्योहार का मौसम है, जो रिश्तों को और प्रगाढ़ करता है, मजबूत करता है, इससे बढ़िया विकल्प और सुरक्षा बंधन क्या हो सकता है कि आप टीकाकरण का संकल्प लें और संकल्प दें। बहुत अच्छी बात बताई आपने दीपक सिंह साहब, कलेक्टर सागर। आपसे आगे अब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद स्पॉट बुकिंग होती है, लोग टीकाकरण कराते हैं और बहुत से जगहों पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो क्या महाअभियान के तहत सीधे ऑन साइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा करके आप टीकाकरण करवा सकते हैं? जी, ये जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है 25 और 26 अगस्त को, इसमें दोनों सुविधाएं हैं। जो प्री रजिस्ट्रेशन करके जाना चाहते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनके पास प्री रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। जो टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर और टीकाकरण कराना चाहते हैं, तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां पर इस तरह के कर्मचारी रहेंगे जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से जो भी वहां पर वैक्सीनेशन कराने पहुंचेंगे व्यक्ति, उनका तुरंत वो रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और वैक्सीनेशन भी करा सकेंगे। जी, दोनों तरह के विकल्प हैं, जिसको जैसी सुविधा हो उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और टीकाकरण का लाभ ले सकता है। एक नया प्रयोग किया गया है नवाचार के माध्यम से, जैसे इलेक्शन में, चुनाव में पर्चियां देकर के लोगों को आमंत्रित किया जाता है वोट देने के लिए, उसी प्रकार का, उसी तर्ज पे ये अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को पर्ची देकर के इन्वाइट किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा टीकाकरण के लिए। तो ये नवाचार क्या है और इसके माध्यम से क्या पहल की जा रही है ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज हो, टीकाकरण के लिए प्रेरित हो? वैक्सीनेशन का महाअभियान सफल हो, इसके लिए जो जिला स्तर, विकासखंड स्तर, ग्राम स्तर और नगर पालिका में वार्ड स्तर पे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनी हुई हैं, उनके सभी सदस्यों का सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनकी भी इसमें मदद ली जा रही है। विभिन्न जो साधन हैं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति प्रथम डोज वैक्सीनेशन ले चुके हैं और वो सेकंड डोज के लिए ड्यू हो गए हैं, ऐसी ड्यू लिस्ट प्रत्येक विकासखंड को उपलब्ध कराई गई है और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो उन व्यक्तियों को एक सेकंड डोज की पर्ची का वितरण करें और उनको ये बताएं कि 25 या 26 अगस्त को आके आप अमुक वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना सेकंड डोज ले सकते हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति प्रथम डोज के लिए रह गए हैं, उन्हें भी ग्राम पंचायत और नगरीय संस्थाओं के द्वारा पीले चावल देके आमंत्रण भेजा जा रहा है ताकि वे आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। जी, उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें और हमारा जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है 25-26 अगस्त। जी, सारी कवायद और सारी ये जो एक्सरसाइज की जा रही है उसका उद्देश्य यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सामने आए, टीकाकरण कराएं और इस रक्षा पंक्ति को मजबूत करें। आखिरी में बस चलते चलते चंद संदेश आपके माध्यम से कलेक्टर साहब जनता के बीच जाए ताकि इस महाअभियान को हम महासफलता के बुलंदियों तक पहुंचा सकें, लोगों को जोड़ सकें। कोविड-19 की इस महामारी से हमारा पूरा देश और सागर जिले के निवासी विगत 1.5 वर्ष से परेशान हैं। वैक्सीनेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सुरक्षित हो जाते हैं। मेरा सागर जिले के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराइए, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दिनांक 25 और 26 अगस्त को हम जब वैक्सीनेशन का महाअभियान कर रहे हैं, उस दौरान जिन्हें फर्स्ट डोज लगनी है या जिन्हें सेकेंड डोज लगनी है, उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, उनसे अपील करता हूं
कि आप अपने निकटस्थ वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीनेशन जरूर कराएं। निश्चित रूप से सीधे जिले के प्रशासनिक मुखिया की तरफ से ये संदेश जा रहा है, ये अपील जा रही है जनता के बीच में कि आप आइए, वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सुरक्षित है, टीकाकरण करवाइए, टीकाकरण का लाभ लीजिए और खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे देश को सुरक्षित कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कलेक्टर सागर दीपक सिंह साहब आपका कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला और हमारी जनता से आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद।